नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं महेंद्र आकोदिया। आज की स्पेशल क्लास फर्स्ट ईयर वालों के लिए ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, इनमें अपना चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक चल रहा था अपना प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का संयोजन के अंदर अपन ने जोड़ना सीख रहे थे, तो जोड़ने का सबसे जो पहला क्रम था श्रेणी संयोजन। कौन सा क्रम था? श्रेणी संयोजन। अब श्रेणी संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान क्या होता है? अलग अलग। और धारा का मान क्या होता है? समान। अब आज नया कनेक्शन सीखेंगे अपन समांतर संयोजन। कौन सा? समांतर संयोजन या पैरेलल कनेक्शन। तो समांतर संयोजन होता क्या है? समांतर संयोजन के अंदर क्या होता है? धारा का रास्ता होता है, जो पथ होता है वो अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है, जबकि श्रेणी कनेक्शन के अंदर धारा का मार्ग रास्ता एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता है। इसी वजह के कारण धारा का मान क्या होता है? श्रेणी के अंदर समान होता है, जबकि वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। लेकिन समांतर संयोजन के अंदर धारा का मान अलग अलग, जबकि वोल्टेज समान होते हैं। तो देखते अपन समांतर संयोजन। ध्यान से देखना, आज का जो टॉपिक है वह बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से उठ के सीधे क्वेश्चन आते हैं। आपको बस तरीका याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर आपका 100% मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इतने क्वेश्चन तो आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर दोगे आप। बस आप जितना कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखते चलो। तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन सेकंड पार्ट चल रहा अपना समांतर संयोजन। इसके अंदर क्या होता है? जैसे अपन ने श्रेणी के अंदर 3 प्रतिरोध लिए थे, तीनों प्रतिरोधों का संयोजन अपन ने किस प्रकार किया था कि प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा हो, और तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा तीसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम सिरे से जुड़ा हो। यही बोला था। अरे टेंशन मत करो, कैसे भी बोलो आंसर तो आपका, डेफिनेशन तो आपकी बनेगी, चाहे तीसरे का प्रथम बोलो चाहे दूसरे का अंतिम बोलो, कनेक्शन तो होगा। क्या होगा? कनेक्शन तो होगा। तो आइए देखते हैं अपन समांतर के अंदर क्या होता है। समांतर संयोजन के अंदर 3 प्रतिरोध होंगे। कितने? 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, आपकी इच्छा हो जितने ले लो, दिक्कत करने की जरूरत है नहीं। अपने पास 3 प्रतिरोध लगे हुए अपने। तीनों प्रतिरोधों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि तीनों प्रतिरोधों के प्रथम सिरा, देखो प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2 और 3। प्रथम प्रतिरोध R1 का प्रथम सिरा, प्रथम प्रतिरोध R1 का प्रथम सिरा द्वितीय प्रतिरोध R2 का उसका प्रथम सिरा व तृतीय प्रतिरोध R3 का प्रथम सिरा, तीनों को आपस में जोड़ दिए जाए। और इन तीनों सिरों को कॉमन करके सप्लाई के किसी एक सिरे से, सप्लाई का किसी एक सिरे से या तो आपका फेज हो सकता है या न्यूट्रल
हो सकता है। इसी प्रकार प्रथम प्रतिरोध का अंतिम सिरा व दूसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा व तीसरे प्रतिरोध का अंतिम सिरा आपस में जोड़ दिए जाए और सप्लाई के किसी एक सिरे से इन्हें आपस में जोड़ दिए जाए तो ऐसा संयोजन समांतर संयोजन कहलाता है। कौन सा संयोजन कहलाता है? समांतर संयोजन। समांतर संयोजन कहलाता है। समांतर संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान क्या होता है? समान। वोल्टेज का मान तो क्या होता है? समान। वोल्टेज का मान क्या होता है? समान। क्या होता है? समान। जबकि धारा का मान क्या होता है? यहाँ पर अलग अलग होता है दोस्तों। क्या होता है? धारा का मान अलग अलग होता है। वोल्टेज का मान समान होता है, चाहे वोल्टेज आप इस वाले रेजिस्टेंस में नापो, चाहे इसमें कैसे में भी नापो, वोल्टेज आपके आएंगे समान। जबकि धारा आएगी अलग अलग। क्या आएगी? धारा अलग अलग। क्योंकि अपने पास में धारा इस रास्ते से चलकर, क्योंकि धारा हमेशा रास्ता पूर्ण करते हुए परिपथ को पूरा करती है। क्या करती है? पूरा करती है। यानी कि धारा यहाँ से स्टार्ट हुई अपनी बहती हुई चलती हुई, तो यहाँ आके 3 रास्ते नज़र आ रहे होंगे आपको। इसको देंगे नाम अपन I1। क्या देंगे? I1। इसको देंगे नाम I2, क्योंकि प्रतिरोध R2 है तो धारा भी I2 होगी। इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध R3 है तो धारा क्या होगी? I3। इसी प्रकार 3 रास्तों में विभाजित हो गई क्या? धारा। तो यानी तीनों रेजिस्टेंस के अंदर धारा की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग हो गई। क्या हो गई? अलग अलग हो गई। और तीनों यहाँ से धारा स्टार्ट हुई I1, कहाँ के मिलेगी अपन को? यहाँ पे I1, I2, I3। और यहाँ से मिलकर बन गई अपनी I। क्या बन गई? IT। यानी टोटल करंट क्या बन गई? टोटल करंट। अब अपन देखते हैं कि टोटल करंट कैसे ज्ञात करते हैं। टोटल करंट कैसे ज्ञात करते हैं अपन? जैसे कि IT बराबर, I का मतलब धारा, T का मतलब टोटल यानी कुल धारा। कुल धारा कैसे ज्ञात करेंगे अपन? जैसे कि I1 प्लस I2 प्लस I3। इसी प्रकार अपन ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे? इसी तरह से। अब धारा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था ओम के नियम के अनुसार होता है I बराबर V अपॉन R। क्या होता है? V अपॉन R। अब धारा चल रही है अपनी IT। क्या चल रही है? IT। अब मैं इसका IT निकालूंगा। इस IT की जगह क्या रख सकता हूं मैं? VR। अरे भाई VR भी तो रख सकता हूं ना। तो यानी कि अपन तीनों का अलग अलग निकालते अपन पहले समझते हैं। जैसे कि I1 के अंदर जो धारा की वैल्यू कितनी होगी उस धारा ज्ञात करेंगे अपन। उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा अपना कि I1 निकालेंगे अपन। क्या? I1 बराबर होता है V अपॉन R1। इस वाले की बात करूंगा मैं। किस वाले की बात करेंगे अपन? इस वाले की। इसी प्रकार I2 की बात करूंगा मैं। I2 बराबर होगा V अपॉन R2। क्या होगा? V अपॉन R2। इसी प्रकार तीसरे की ज्ञात करेंगे अपन, तीसरी धारा की V अपॉन R3। होगा कि नहीं होगा? अरे सपोज करो I1 की जगह इस वाली वैल्यू को रख सकता हूं मैं, क्योंकि I1 बराबर V अपॉन R1 होता है। तो अपन देखते हैं यहाँ से अपन कि अपन ने जो फॉर्मूला लिया हुआ है धारा ज्ञात करने का फॉर्मूला,
अब इस IT की जगह में क्या रख सकता हूँ कि IT का मान क्या होता है, इस IT का मान क्या होगा अपने पास में V/RT, यही तो होगा ना, यानी कि V/RT ये होगा। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का, माइनस का है तो माइनस का, प्लस का है तो प्लस का। अब इस I1 की वैल्यू क्या दे रखा है अपने पास में, I1 की वैल्यू दे रखा है अपने पास में V/R1, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, माइनस का है तो माइनस का। इसी प्रकार I2 की वैल्यू दे रखा है अपन को V/R2। इसी प्रकार I3 की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर V/R3। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। अब यहाँ से साहब अपन को क्या दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस समीकरण को सोल्व करता हूँ, समीकरण के अंदर ऐसी चीज़ें को देखना है, ऐसे वर्ड को देखना है कि उसमें कॉमन नज़र आ रहा हो। क्या नज़र आ रहा हो, कॉमन नज़र आ रहा हो। अब कॉमन नज़र क्या आ रहा है यहाँ पर, ये वैल्यू जैसे V/RT बराबर, अब इनके अंदर वैल्यू देखो, V यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, V यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यानी तीनों के अंदर V दिखाई दे रहा है। तो इस V को अपन पकड़ के बाहर लाते हैं। अरे अंदर क्या काम है तुम्हारा, चलो बाहर निकलते, इसको बाहर निकाल दिया अपन ने कोष्टक में। इस V को अपन ने बाहर निकाला तो अंदर बचा क्या, 1, तो यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अरे भाई बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। तो अब इसको और सोल्व करते हैं अपन। अरे भाई V से V कैंसिल होगा, क्या होगा, V से V कैंसिल होगा, यानी कि इस V से ये V कैंसिल हो गया। अरे तो बचेगा क्या, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अपने पास में फॉर्मूला आ गया समांतर संयोजन ज्ञात करने का। किसका फॉर्मूला आ गया, समांतर संयोजन के अंदर टोटल प्रतिरोध RT, टोटल प्रतिरोध ज्ञात करने का। श्रेणी की बात करूं मैं, श्रेणी का मैंने बताया था कि RT बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा चलता रहेगा। क्या रहेगा, चलता रहेगा। नो टेंशन रहना, फॉर्मूला याद है अपन को, फॉर्मूला अपन ने सिद्ध भी कर लिया। कहाँ से निकलता है फॉर्मूला, अरे अपन ने जब इतनी रामलीला सोल्व ही कर लिए तो क्वेश्चन क्यों सोल्व नहीं करेंगे अपन, क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए। अब होता क्या है, अब होता क्या है इसके अंदर, जो आपका समांतर संयोजन होता है ये किस नियम पर आधारित होता है, किस नियम पर आधारित होता है, एक तो होता है धारा विभाजन के नियम पर। किस नियम पर, धारा विभाजन के नियम पर। यानी इसके अंदर धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। दूसरा होता है कुल प्रतिरोध का नियम, यानी टोटल रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं। इसके अंदर टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं कैसे, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे अपन, वह कैसे ज्ञात करेंगे। दो नियम बता रहा हूँ मैं। समांतर संयोजन के अंदर दो नियम होते हैं, एक तो धारा विभाजन का नियम, धारा विभाजन का नियम। धारा विभाजन का नियम क्या कहता है, यानी कि धारा एक रास्ते से चलकर दो रास्ते अपना ले, वही क्या, धारा का विभाजन। धारा यानी अलग अलग रास्तों में बट गई, वही धारा का विभाजन नियम कहलाता है। इसमें कैसा होता है कि जैसे सपोज करो, मान लो आपके पास में रेजिस्टेंस दी हुई, क्या रेजिस्टेंस दी हुई, रेजिस्टेंस क्या है, जैसे कि R1
R1 R2, दो रजिस्टेंस दिए हुए R1 और R2। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो धारा यहां से स्टार्ट हुई आई, अब धारा दो रास्तों में बट गई। कितने रास्तों में बट गई? दो रास्तों में, I1 और I2। अरे भाई बटेगी कि नहीं बटेगी? कोई भी एक रास्ता हो, उसमें से दो रास्ते निकल गए तो दोनों में बटेगी। क्या? जिसमें ज़्यादा रास्ता होगा एक में कम सकड़ा होगा, एक में चौड़ा होगा। यानी कि मान लो कोई भी पाइप ले लो पानी का, अब एक तो ज़्यादा है और एक कम है। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ज़्यादा मात्रा में पानी किस में जाएगा? पाइप 1, पाइप 2। पानी ज़्यादा मात्रा में किस में जाएगा? कोई बोलेगा साहब 1 के अंदर, कोई बोलेगा साहब 2 के अंदर। अरे भाई ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा किसका है तो ज़्यादा इसके अंदर जाएगा। लेकिन प्रेशर की बात करूँ मैं तो पहले वाले के अंदर जाएगा साहब। किसमें? पहले वाले में। तो इसी प्रकार देखते अपन, यानी धारा एक रास्ते से दो रास्ते में बट गई। कितने रास्ते में बट गई? एक रास्ते से दो रास्ते में बट गई। तो अपन धारा का जो अपन एक रेजिस्टेंस और जोड़ते अपन, जैसे मान लो सपोज करो दो रेजिस्टेंस दिए हुए यहाँ पर R1 और R2। इन दोनों रेजिस्टेंस क्या है दिए हुए R1 और R2। इनको अपन सप्लाई के किसी एक सिरे से जोड़ा जाते हैं, जैसे कि R1 और R2। अब धारा यहाँ से स्टार्ट हुई I, यहाँ जाकर दो रास्तों में बट गई I1 और I2। धारा दो रास्तों में बट गई आपकी I1 व I2। अब जो धारा का ज्ञात करेंगे अपन I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? I1 की वैल्यू इस प्रकार निकालेंगे कि अपन I1 बराबर होता है R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू कुल धारा यानी कि IT। ये तो I1 की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? I1 की। यदि मैं I2 निकालता हूँ, क्या I2 निकालता हूँ तो I2 भी वही होगा। क्या होगा? I2 भी वही होगा। जैसे कि I2 निकालूंगा मैं तो यहाँ पर क्या होगा? I2 बराबर, अगर मैं I2 निकालता हूँ तो I2 बराबर होता है वापस भाई R1 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू कुल धारा। ये किसका नियम था? धारा विभाजन का नियम। धारा विभाजन का नियम यानी धारा बराबर विपरीत प्रतिरोध। क्या? विपरीत प्रतिरोध कुल प्रतिरोध इंटू कुल धारा। धारा विभाजन का नियम कहता है कि धारा ज्ञात करेंगे अपन प्रत्येक सर्किट के अंदर कितनी धारा बह रही है इस रेजिस्टेंस में, तो वह कैसे ज्ञात करते हैं?
यानी कि जो आपकी धारा है, धारा ज्ञात करते हैं अपन, धारा कोई सी भी हो सकती है, आपकी I2 हो सकती है या I3 हो सकती है, I1 हो सकती है। अपन इस धारा के जो विपरीत में जो प्रतिरोध लगा हुआ, प्रतिरोध आपका R1 हो सकता है, R2 हो सकता है, मुझे अभी तक मालूम नहीं है। क्या मुझे अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन अपन जब सर्किट को सोल्व करते हैं, अब देखते हैं अपन धारा कौन सी ज्ञात कर रहे हैं अपन। अरे धारा भैया आप I1 ज्ञात कर रहे हो या I2 ज्ञात कर रहे हो या I3 ज्ञात कर रहे हो, तो वह किस पर निर्भर करेगा, उस धारा की वैल्यू पर। किस पर निर्भर करेगा, उस धारा की वैल्यू पर। आप धारा कौन सी निकाल रहे हो, कौन से रास्ते की निकाल रहे हो, आप 1 की निकाल रहे हो या 2 की निकाल रहे हो या 3 की निकाल रहे हो, उसको देखते हुए, इस धारा को मद्देनजर रखते हुए आप उसका विपरीत प्रतिरोध लोगे। क्या लोगे, विपरीत प्रतिरोध। अब विपरीत प्रतिरोध ले लिया आपने, प्रतिरोध एक ही होगा, प्रतिरोध एक ही होगा, या तो R1 होगा या R2 होगा। अब सर्किट का दिया हुआ टोटल रेजिस्टेंस, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस और सर्किट में जो बहने वाली धारा, कितनी धारा बह रही थी पहले, तो आपकी जो धारा निकालना चाहते हो वह धारा निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका कि धारा बराबर विपरीत प्रतिरोध बटा कुल प्रतिरोध इनटू टोटल धारा। अब इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ, इसको और आगे बढ़ाता हूँ तो क्या होता है, कुल प्रतिरोध का नियम। अगला टॉपिक आता है यहाँ से, कुल प्रतिरोध का नियम। कुल प्रतिरोध का नियम, कुल प्रतिरोध का नियम क्या होता है, यहाँ पर अपन देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे कुल प्रतिरोध का नियम। यानी कि सर्किट तो वही बनेगा आपका जैसे पहले बना हुआ था कि दिया हुआ डायग्राम है आपके पास में R1 R2। अब इसके अंदर सप्लाई से किसी सिरे को जोड़ दिया जाए, सप्लाई आपकी ऐसी हो गई, यहाँ से धारा, धारा दो रास्तों में अब बट गई, तो ये हो गई I1 और ये हो गई I2। अब यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस RT बराबर, समांतर संयोजन के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात करते हैं अपन कि यानी कि दो प्रतिरोध लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, जैसे कि R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। यह नियम, यह फॉर्मूला केवल नोट डाल के लिख लेना चाहिए आप। केवल सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंस लगे हो, केवल सर्किट के अंदर दो रेजिस्टेंस लगे हो, उस पर निर्भर करता है। ये तो शॉर्ट ट्रिक का जो फॉर्मूला आपको बताया जाता है वो फॉर्मूला है, लेकिन जो आपका मतलब कि कहीं भी लगा सकते हो, चाहे सर्किट के अंदर दो प्रतिरोध लगे हो, 3 लगे हो, 4 लगे हो या और ज़्यादा लगे हो, तो उसका फॉर्मूला अपन ने एक बेसिक तरीके से निकाला था कि RT बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से जो फॉर्मूला लगाया था, सर्किट के अंदर चाहे कितने भी रेजिस्टेंस क्यों ना लगे हो, सोल्व होगा। तो यानी कि इतना हो गया। अब इसके बाद अपन क्वेश्चन लाते हैं, सीधे ही क्वेश्चन ऐसे लाएंगे कि देखते ही आंसर। अगर आपने तय दिल से इसको समझा होगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर दोगे। सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी कोई बड़ी कैलकुलेशन है नहीं कि उनको सोल्व करना पड़े। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर चलना अपन को, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। किसकी ओर, कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। आपका आंसर आएगा, बेझिझक होके आंसर देना है अपन को। क्या, बेझिझक होके आंसर देना है, चाहे आंसर गलत ही क्यों ना हो, आंसर तो देना है। ये तो अपना
भाई कोई सामने वाला पूछ रहा है तो उसका आंसर देना अपना कर्तव्य बढ़ता है। उस कर्तव्य से क्यों पीछे हटते हो? आंसर तो देना ही पड़ेगा आपको। आपका क्वेश्चन है कि किसी सर्किट में एग्जाम्पल 1 5 ओम व 10 ओम के 5 ओम व 10 ओम के दो प्रतिरोध 5 ओम व 10 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। कुल प्रतिरोध ज्ञात करो। ऑप्शन ए आपका 5 से कम। ऑप्शन बी 5 ओम से कम। ऑप्शन बी 5 ओम से ज़्यादा। ऑप्शन सी 10 ओम। ऑप्शन डी 10 ओम से अधिक। दोस्तों कोई सोल्व करने की आवश्यकता है नहीं, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस अपन को चलना था कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर। कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं कुछ 2 पॉइंट बोलूँगा, उस 2 पॉइंट में इनके आंसर आएंगे। अपन ने अभी तक 2 संयोजन पढ़े। पहला सीरीज कनेक्शन, दूसरा पढ़ा अपन ने पैरेलल कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन और समांतर कनेक्शन। इनके अंदर क्या होती है? एक एक खूबी होती है। दोनों के अंदर क्या होती है? एक एक खूबी होती है। यानी कि इसके अंदर सीरीज के अंदर टोटल प्रतिरोध RT की वैल्यू सबसे जो सर्किट में दिया हुआ सर्किट में ज़्यादा से ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा ओम का रेजिस्टेंस लगाओ, उससे भी अधिक आपका टोटल रेजिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? टोटल रेजिस्टेंस। यानी इसके अंदर श्रेणी के अंदर 5 ओम 10 ओम 20 ओम क्या रेजिस्टेंस जुड़े हुए, 5 10 15 इनके रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। तो यानी श्रेणी के अंदर टोटल रेजिस्टेंस का मान होगा। अब ऑप्शन के अंदर आपको दे दिया जाए कि 5 ओम से कम, 10 से ज़्यादा, 15 से ज़्यादा, या 15 या 20 से अधिक। ऑप्शन दिया नहीं, सोल्व करना है बस। तो आपका कॉन्सेप्ट से कट ऑफ यही कहता है कि जो दिया हुआ सर्किट है, आपका सर्किट कौन सा है? सीरीज है। सीरीज के अंदर क्या होता है? सबसे अधिक वैल्यू वाला जो आपका प्रतिरोध दिखाई दे रहा है 20 ओम, इस 20 ओम से भी आपका अधिक आएगा क्या? RT। इसी प्रकार समांतर की बात करूं मैं, समांतर के अंदर मान लो दिया हुआ सर्किट है आपका, सर्किट के अंदर 5 ओम 10 ओम दिखाई दे रहा है आपको। अब पूछ रहा है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। समांतर संयोजन के अंदर सबसे कम से भी कम मान का रेजिस्टेंस है, उससे भी कम आएगा क्या? RT। तो यानी कि 5 से भी आपका क्या आएगा? कम आंसर आएगा। 5 से भी कम क्या आएगा? आपका आंसर आएगा। वो आंसर होगा आपका ऑप्शन को देखते हुए